अच्छे आमाल की तरफ दूसरों को बुलाओ। आज हम देखते हैं कि हमारा भाई गलत कर रहा है तो हम उसे टोकते नहीं, लेकिन हदीस पाक में मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, तुम में का जो किसी को बुराई करता देखे तो चाहिए कि अपने हाथ से उसको रोक दे। हाथ से रोको, हाथ से। झगड़ा कर रहा है हाथ से पकड़ के रोक दो, ताश खेल रहा है हाथ से पकड़ के रोक दो, शराब पी रहा है अपने हाथ से शराब की बोतल को छोड़कर फेंक दो। तो हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे आला ईमान की निशानी है। लेकिन आगे सरकार फरमाते फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही, लेकिन अगर हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो अपनी जबान ही से रोक दो। मुंह से तो बोल दो, अगर सिर्फ मुंह से बोले तो ये ईमान के सेकंड दर्जा की निशानी। फिर आगे फरमाते फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, लेकिन अगर जबान से भी रोकने की ताकत नहीं है तो अपने दिल में तो कम से कम बुरा मान लो। लिहाजा अगर आपका कोई भाई किसी के घर में उठता बैठता है तो आप उसको मना करो, मना करो। लेकिन आज लोग देखते हैं कि फलाने अपने घर में कुआं खुदावत है, हमसे कौन जरूरत ना। आपका फर्ज बनता है कि अगर कोई किसी के घर में घुस घुस के बैठता हो तो उसको रोकने की कोशिश करो। जैसे उसके घर की माँ बहन बेटी वैसे आपकी माँ बहन बेटी है। मदीने मुनव्वरा का शहर है। एक अंसारी गुजर रहे थे एक गली से, एक औरत का गुजर हुआ, उसको कुछ यहूदियों ने छेड़ना चाहा। अंसारी मुसलमान ने कहा ना, किसी अजनबी औरत की इज्जत व आबरू पे हमला नहीं किया जा सकता। वो यहूदी उस अंसारी से झगड़ने लगे। अंसारी उन यहूदियों को उस औरत से दूर करने के लिए वो भी तैयार हो गया झगड़ा करने के लिए। यहाँ तक कि इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ कि उन यहूदियों ने उस अंसारी को शहीद कर दिया। अंसारी शहीद हो गए, जान दे दिया, लेकिन एक अजनबी औरत की इज्जत व आबरू को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को पीछे नहीं किया। जब झगड़ा होने लगा, मारपीट होने लगी, उसी दरमियान में वो औरत अपनी इज्जत आबरू बचा के चली गई। पता चला कि मदीने के अंसारी वो थे कि किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत के लिए अपनी जान दे देते थे, लेकिन किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू का सौदा नहीं करने देते थे। और आज हम कहते हैं फलाने फला के घर में जा रहे हैं, हमसे क्या मतलब ना। याद रखो, अगर किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत को बचाओगे तो अल्लाह ताला आपकी माँ बहन बेटियों की इज्जतों को महफूज रखेगा। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक आदमी था, रोजी कमाने जाता था लेकिन मजदूरी नहीं पाता। फाका होने लगा, घर पे बच्चे फाका करने लगे, जाता शाम को खाली हाथ वापस आता। उसके घर में एक नौजवान लड़की थी। उसने सोचा कि मेरे अब्बा रोजाना जाते हैं रोजी कमाने और मजदूरी के लिए कोई नहीं रखता, खाली हाथ वापस आते हैं, काफी दिन से फाका हो रहा है। तो मदीने के अंसारी उसकी एक उस गरीब की एक लड़की जवान थी। उसने सोचा कि आज जब अब्बू सुबह चले जाएंगे तो मैं बन संवर के शहर में निकलूंगी और किसी जवान से ज़िना करा के पैसे लेके राशन लेके घर आऊंगी ताकि फाका से निजात मिल जाए। उसका बाप सुबह मजदूरी के लिए निकला और उसके बाद उसकी जवान लड़की भी निकल गई। शाम को जब वो मजदूर वापस आया खाली हाथ, घर में पहुंचा, पीछे देखा कि मेरी जवान बेटी आ रही है। हैरत में पड़ गया, कहे मेरी जवान बेटी तू कहाँ गई थी? उसने बताया अब्बा आज कई दिन से फाका हो रहा था, हम मजदूरी नहीं पाते, तो आज मैंने आपके जाने के बाद बन संवर करके शहर में मैं अपने आप को जाने पे मजबूर की गई कि कोई जवान मुझसे जिना कर लेता और मुझे बदले में पैसा दे देता कि मैं राशन ला के घर आती और फाका की मुसीबत से निजात मिल जाती।
काफिर? कहा अब्बू पूरा दिन गुजर गया, शहर में घूमती रही, लेकिन जना तो छोड़ दो, किसी जवान ने मेरी तरफ निगाह भी नहीं डाली, किसी ने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं किया, मजबूर होके खाली हाथ फिर मैं वापस आ गई। तब उसका बाप कहता है बेटी, जिंदगी गुजर गई, किसी की माँ बहन बेटी पर मैंने कभी गलत निगाह नहीं डाला। सुभान अल्लाह। जब किसी की माँ बहन पर गलत निगाह मैंने नहीं डाला, तो मेरी औलाद पर कोई कैसे गलत निगाह डालेगा? अल्लाह का वादा है, कमा तदीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। बेशक सुभान। जब तुम दूसरी की माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू की हिफाजत करोगे, तो अल्लाह उसके वसीले से आपकी माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू को महफूज करेगा। इसलिए जरूरत है लोगों, अच्छे काम करो, एक दूसरे की मदद करो, अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाएगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल कर ले। बस हम यही आपसे दरख्वास्त करेंगे। देखिए हमारे मेहमान लोग आ रहे हैं इंशाअल्लाह, इनसे भी आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बोलियां सुनेंगे। हदीस पाक में है, इमाम ज़ामिनुन वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, इमाम जामिन है नमाज का और मुअज्जिन आपकी नमाजों का अमीन है। इसलिए इमाम की कद्र करना भी अपनी नमाज में कमाल पैदा करना है। इमाम की कद्र करो और जो बच्चों को पढ़ाए उनकी भी इज्जत करो। बस एक बादशाह का वाकया मैं बयान करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बगदाद के एक बादशाह थे हारून रशीद, उनके दो बच्चे थे अमीन मामून, इमाम मोहम्मद के मदरसे में पढ़ते थे। एक दिन हारून बादशाह घोड़े पे सवार होकर के इमाम मोहम्मद के मदरसे में गए कि देखे मेरे बच्चे खेलते हैं कि पढ़ते हैं। वहां गए तो देखा कि इमाम मोहम्मद वजू कर रहे थे और अपना पैर धुल रहे थे, और हारून बादशाह का लड़का अमीन लोटा लिए पानी डाल रहा था। हारून बादशाह ने देखा, घोड़े से उतरे और अपने बच्चे को कोड़े से मारने लगे। इमाम मोहम्मद फरमाते, हारून क्यों मार रहे हो? मैं उस्ताद हूँ, क्या मेरी खिदमत नहीं कर सकता है? मेरे पैर पे पानी डाल नहीं सकता है? आप मार रहे हो? हारून ने कहा था, हुजूर इसलिए नहीं मारता हूँ कि आपके पैर पे पानी डालता है, आप पैर धुल रहे हैं। मैं इसलिए मारता हूँ कि इसको चाहिए था कि एक हाथ से पानी डालता और एक हाथ से आपके पैर को धुलता, लेकिन एक हाथ कमर पे रखे एक हाथ से पानी डालता है। इसको चाहिए था कि दूसरे हाथ से आपके पैरों को धुलता, तो आपकी खिदमत से अल्लाह इसे इल्म दीन की दौलत अता फरमाता। एक बादशाह ने अपने बच्चे को यह ज़हन दिया। इसलिए लोगों, जितना अपने इमाम की कद्र करोगे, अपने मदरसे के मुदर्रिस की कद्र करोगे, अल्लाह वैसे ही आपकी नमाज में भी निखार पैदा फरमाएगा और आपके बच्चे को अल्लाह ताला इल्म